राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। वहां पर यमुना का कहर टूट पड़ा है। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त पानी पानी है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह से पानी की वजह से ठप हो चुका है। यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली वालों की धड़कनें भी तेज कर रहा है। उन्हें नहीं पता है कि अगले दिन क्या होगा। सवाल यही है कि दिल्ली क्या डूबने के कगार पर है। हर किसी के मन में डर है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। सोचिए राजधानी किस तरह से जलमग्न है। और आप फ्लाईओवर की तस्वीर देख रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे देखेंगे तो सिर्फ पानी नजर आएगा। और आप देखिए कि यमुना का जलस्तर कैसे हर घंटे बढ़ रहा है। उसकी एक तस्वीर आपके सामने है कि कल 3 बजे 207.10 और कल शाम को 6 बजते बजते वो 207.33 हो गया। आज 5 बजे का आप देख रहे हैं ग्राफ। ये लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और ये दिखाता है कि दिल्ली कैसे डूबने के कगार पर है। सबसे बड़ा डर यही है। मैं जतिन के पास एक बार जा रही हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। जतिन, जरा बताइए क्या तैयारियां कर रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि ये कई दिनों से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली कहीं डूबने तो नहीं वाली है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तैयारियां कैसी हैं ये जरा बताइए, क्योंकि लोगों के मन में तो एक डर बैठा है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं। आप ये कैंप देखिए जो कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब इस कैंप का आलम देख लीजिए। वो भी आधे पानी के अंदर आपको डूबे हुए नजर आ जाएंगे। तकरीबन 4 फीट के आसपास पानी जो है वो इस पूरे इलाके में है। और मेरी मौजूदगी इस समय यमुना बाजार इलाके में है। तो आप इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि राहत के लिए जो कैंप बनाए गए वहां तक अब पानी पहुंच गया है। तो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि आने वाले कुछ घंटे किस तरीके के रहने वाले हैं। ये पूरी रोड आप देख लीजिए यमुना बाजार की, आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी तालाब में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 1 घंटे में यमुना का जो ट्रेंड है वो 0.1% कम हुआ है। और एनडीआरएफ के जो चीफ है उनसे हमने अभी बात की तो उनका कहना है कि आने वाले कुछ समय में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है अभी जो यमुना का जलस्तर 207 पार कर चुका है वो और भी पार हो सकता है। लेकिन तस्वीरें इस पूरे इलाके की आप देख लीजिए। लोग अपने कंधे पे बैग लेकर यहां से आगे बढ़ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है जो कि लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। यहीं के रहने वाले हैं आप? 24 नंबर घाट है हमारा। अच्छा, पूरा पानी भरा हुआ है? पूरा पानी हो गया सर। आर पार जो 2023 में स्थिति हुई थी वही सेम स्थिति हो गई है यहाँ पे। और प्रशासन ने तो कई राहत कैंप लगाए थे तो उसमें रह रहे थे, मगर पानी आने की वजह से ये भी सारे डूब गए और बाहर भी डूब गया है। तो अब यहाँ के लोगों को बाहर शिफ्ट कर दिया? बाहर स्कूल में मोरीगेट शिफ्ट कर दिया गया है सेफ स्थान पे। अब बाकी खाने पीने की दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों का सामान है जो ऊपर फंसा हुआ, अभी भी ये के जा रहे हैं लोग अपना सामान। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। आप वो तस्वीर देखिए कि हाँ, अपने कंधे पर जो ट्रंक लेके जो हस्बैंड वाइफ संभवतः वो होंगे, वो आप सामान लेकर यहाँ से जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो ये दिल्ली की तस्वीर है। देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर आप ऐसी तस्वीर की यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप देखेंगे कि लोग कंधों पर सामान लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरे विजय अभिषेक आपको एक ये पूरी कॉलोनी देखेंगे। इसको यमुना बाजार की कॉलोनी बोला जाता है। अभिषेक लेफ्ट में आप ये देखेंगे ये घर तकरीबन डूब चुके हैं। नीचे तकरीबन 11-11 फीट के आसपास का जो पानी है वो इस समय इन जगहों पर है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की मौजूदा स्थिति ये है, यमुना से सटे हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर इसी तरीके से जो जल भराव है आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रशासन ने अलग अलग शिविर कैंप बनाए, लेकिन उन शिविर कैंप में भी पानी पहुंचना शुरू हुआ तो दूसरी जगह चाहे वो स्कूल हो, कम्युनिटी हॉल हो, वहां पर लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है कि तकरीबन 1100 लोगों को अभी तक एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और अलग अलग लोकेशंस पर इन लोगों को भेजा गया है। इन लोग अपना सामान सर पर उठाकर जा रहे हैं। अब ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ बयां कर रही है जतिन, क्योंकि ये कैंप्स बनाए गए कि लोगों को राहत मिले, लेकिन वहां पर भी पानी भर चुका है। अब वहां पर भी पानी भर गया है तो अब यहां से कहां जाएंगे ये भी नहीं समझ आ रहा है। सचिवालय में भी आज पानी भर गया। कोमल जरा बताइए, सचिवालय में भी आज पानी घुस गया?
बिल्कुल, सचिवालय में भी पानी भर चुका है और बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो पानी भरा हुआ है, खास तौर पर ऐसे इलाके जो यमुना के बिल्कुल ही करीब है। और आपको तस्वीरें भी हम ठीक आईटीओ से ही दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर दिल्ली सेक्रेटेरिएट की बात करें तो चंद किलोमीटर की, यानी 1 से 2 किलोमीटर की ही दूरी है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए यमुना पूरी तरह से उफान पर आपको नजर आएगा। यमुना ने रौद्र रूप अपना लिया है। ये ब्रिज जो आपको सामने एक पुल जो है वो नजर आ रहा होगा, उससे मात्र 2 फीट नीचे ही पानी है। हालांकि देखिए अब यमुना का जल स्तर जो है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी ये जो कमी है वो फिर भी बाढ़ जो है, बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और लोगों को ये डर, अभी भी लोगों में डर बना हुआ है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें भारी ट्रैफिक जाम का जो है सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कई इलाकों में चूंकि पानी भर गए हैं तो ऐसे में वो जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तब भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यमुना जो है पूरी तरह से, ये यमुना नदी आपको नजर आ रही होगी जो उफान पर है। और कुछ 2 फुट की ही जो दूरी है वो है, मानी ये जो ब्रिज है उससे बस 2 फुट की ही पानी जो है 2 फुट नीचा है। अगर यहाँ पे पेड़ पौधों की बात करें तो वो पूरी तरह से देखिए डूब चुका है। सीढ़ियों की बात करें तो कई सीढ़ियों में यहाँ पे जो है पानी आ चुका है। और इसी के ठीक पीछे जो है दिल्ली सेक्रेटेरिएट है। जैसा कि हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट तक में पानी भर चुका है। बात यमुना बाजार की करे, यमुना मयूर विहार की करे, कश्मीरी गेट ISBT की करे तो वहां पे भी देखिए बाढ़ की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। जो 2023 में हमने तस्वीर देखी थी वही तस्वीर 2025 में देखने को मिल रही है। और यहीं से देखिए यमुना जो है होकर के गुजरती है और पूरी तरह से यमुना का जो पानी है वो दिल्ली में देखने को मिलता है। यानी ये जो आपको बहुत बड़ा, एक मेरे पीछे बहुत बड़ी नदी नजर आ रही है, ये यमुना नदी है जो उफान पर है। पेड़ पौधे आपको पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे होंगे, ये फसलें भी आपको नजर आ रही होगी, जो खड़ी फसलें हैं वो भी पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। यानी ये बाढ़ जो है वो परेशानी का सबब बनी हुई है। लेकिन एक बात राहत वाली ये भी है कि जैसे पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे थे कि आसमान में काले बादल छाए हुए थे, यहाँ तक कि सुबह भी, तड़के सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है मौसम बिल्कुल साफ है, यानी सूरज निकल चुका है। तो ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अब बारिश नहीं होती है, हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा जाता है तो ये जो बाढ़ वाली जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें राहत आ सकती है। तो ये थोड़ी बहुत राहत वाली बात दिल्ली वालों के लिए भी है। लेकिन परेशानी का सबब अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे परेशानी का सबब जो है ये बाढ़ का पानी बना हुआ है। हम हथनीकुंड की बैराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां जिस उफान पर पानी आ रहा है वो अपने आप में डरावना है। जो आसपास के इलाके में लोग रहते हैं उनका डर समझा जा सकता है, लेकिन दिल्ली के वो इलाके जहां पानी नहीं भरा है वहां पर भी लोगों के मन में डर है कि कब पानी भर जाए ये नहीं पता है। गुरसिमरन का रुख कर रहे हैं। गुरसिमरन, जरा बताइए, हमने पिछले 1 हफ्ते देखा है किस तरह से जम्मू में बारिश ने हाहाकार मचाया। इस वक्त क्या तस्वीर है, आप कहां हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए इस वक्त जो है मैं गखरियाल में मौजूद हूँ। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है और ये वो अब आखिरी इलाका बन चुका है जहाँ तक गाड़ी जाती है या लोग पैदल चल सकते हैं। परगवाल का पूरा इलाका जो है 27 गांव ऐसे हैं जो वो टूट गए हैं। कारण है कि अब यहाँ पर जो चिनाब दरिया है इसने अपना रुख मोड़ा है।